हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आरबीआई असिस्टेंट की सेकंड शिफ्ट जो है आज 26 मार्च की वो ओवर हो गई है। उसका मैंने रिव्यू हमारे स्टूडेंट्स से लिया है, तो वो रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तीनों सेक्शन के जो क्वेश्चन क्या आए थे, किस पैटर्न पर आए थे, वो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ इसका रिव्यू। तो देखो, इंग्लिश में जो क्वेश्चन बने थे, इंग्लिश में क्वेश्चन बने थे आपके पास इस एग्जाम में। एक आपके पास आरसी आया था जिसमें 7 क्वेश्चन आए थे और जिसमें 2 सिनोनिम पूछे गए थे। एक कोई वर्ड आ रहा है, स्टोनिश करके कुछ आ रहा है यहाँ पर वर्ड जैसा उन्होंने बताया है। तो 2 सिनोनिम उसमें से बन रहे थे, उस पूरे पैसेज में थे। एक फेलर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो और ये जो एक स्टोरी बेस्ड यहाँ पर आपका आरसी था जिसमें 2 कैरेक्टर थे, मीना और एना नाम की 2 गर्ल्स थी। वहां पर उन दोनों का कैरेक्टर से रिलेटेड एक स्टोरी दी गई थी, काफी सिंपल यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, साथ ही बात करें अपन रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट के भी यहाँ पर एक ग्रुप रीअरेंजमेंट आया था जिसके 5 क्वेश्चन बन रहे थे, जिससे सिंपली यहाँ पर कनेक्ट ये हो पा रहे थे। ठीक है, और ये पूरा जो था ना रीअरेंजमेंट, ये भी एक स्टोरी बेस्ड था कि रिटायर्ड वुमन थी तो उससे रिलेटेड यहाँ पर एक स्टोरी आ रही थी, तो उसको कनेक्ट करने में काफी इजी हो रहा था। नेक्स्ट इसमें जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसके 5 क्वेश्चन बन रहे थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लो आप इसको, या फिर इसको फ्रेज रिप्लेसमेंट कह लो। ठीक है, उससे 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ठीक है, 7 क्वेश्चन यहाँ हो गए थे, 5 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं और 5 क्वेश्चन इसके हो गए। उसके बाद एरर डिटेक्शन के 4 से 5 क्वेश्चन थे और काफी सिंपल था। और इसमें जो एरर का पार्ट था वो इनकरेक्ट पार्टीशन यहाँ पर बताना था कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है। फिर नेक्स्ट जो इसमें था, वर्ड यूज के भी यहाँ पर सेंटेंस देखने को मिले हैं 3 वर्ड यूज के यहाँ पर, कि वहां पर कौन सा, मतलब जो सेंटेंस गिवन है उसमें कौन सा जो पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है आपको, उसमें करेक्ट कौन सा वाला ये अपने को निकालना था। और इसके जो वर्ड निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं स्टेक और ग्रेस, ऐसा कुछ वर्ड उन्होंने बताया है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, तो जो रीअरेंजमेंट था आपका, रीअरेंजमेंट में जो स्टूडेंट ने बनाया है, तो ये आंसर उनका आ रहा है। रीअरेंजमेंट में क्या आंसर आ रहा है उनका? ECDBA। तो आप भी अपने जो आपने अटेम्प्ट किया है उससे मैच करना है कि आपका आंसर क्या बन पा रहा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसके उन्होंने बताए हैं, किसके? इंग्लिश सेक्शन के। अब नेक्स्ट सेक्शन अपन मैथ्स की बात करें तो क्वांट में क्या क्या पूछा गया है, तो क्वांट में आया है सिंप्लीफिकेशन। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन आपके आए हैं सिंप्लीफिकेशन के। और ये सिंप्लीफिकेशन काफी कम कैलकुलेशन वाला था, काफी 20-15 सेकंड में होने वाला कैलकुलेशन इसमें था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बस आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं? बस 2 क्वेश्चन देखने को मिले। 15 क्वेश्चन यहाँ से आए, 2 क्वेश्चन ये आए। ठीक है, 15 हो गए और 2 यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर केसलेट डीआई भी यहाँ पर पूछी गई थी इस पेपर में। आज के इस सेकेंड शिफ्ट के पेपर में केसलेट डीआई आई थी, जिसमें डेटा जो था वो था मेल, फीमेल और चाइल्ड दिए गए थे। इन सभी का आपस में रिलेशनशिप करके कुछ डेटा दिया हुआ था और इसके बस 3 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे थे। इसके बस कितने क्वेश्चन बने थे यहाँ पर? बस 3 क्वेश्चन ही बन रहे थे। फिर इसमें जो डीआई आई थी, एक एक टेबल डीआई आई थी और काफी इजी थी, जिसमें यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेटा गिवन था, जिसमें वॉलीबॉल था। ठीक है, वॉलीबॉल था और बास्केटबॉल था और कुछ यहाँ पर फुटबॉल वगैरह कुछ और एक और गेम था इसमें। तो यहाँ पर 3 स्पोर्ट्स बताए गए थे, उन तीनों स्पोर्ट्स का आपस में रिलेशन था। 3 वेरिएबल थे, एबीसी स्कूल थे वहां पर, और उन सभी का यहाँ पर रिलेशन बन रहा था और इसके 5 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पर कितना हो गया अपने पास? 20 और 5 25 क्वेश्चन हो गए हैं। अब रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन काय के थे? अर्थमेटिक के थे। वो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जो थे वो काय के थे? अर्थमेटिक के थे। अब इसमें अर्थमेटिक में टॉपिक कौन कौन से आए हैं जो आपको नेक्स्ट शिफ्ट में हेल्प करेंगे? एक तो बोटन स्ट्रीम का आया है, परसेंटेज, ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो हमेशा पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। फिर मिक्सर का क्वेश्चन भी था उसमें, उसमें पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन भी था। ठीक है, देन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था। उसके बाद मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन वहां पर आया है जो 2D से रिलेटेड था, मतलब एरिया वाइज था वहां पर, या तो स्क्वायर रेक्टेंगल ऐसा कुछ 2D से रिलेटेड वहां पर मेंसुरेशन का क्वेश्चन बन रहा था। फिर SICI का क्वेश्चन भी था। तो ये ओवरऑल जो 35 क्वेश्चन थे किसके? क्वांट के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस शिफ्ट में 30 प्लस मार्क्स से यहाँ पर गेन किए काय में? क्वांट सेक्शन में। अब लास्ट में हम बात कर रहे थे काय की? रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में जो है पजल की अगर बात करें तो एक पजल आई थी आपके पास मंडे टू
संडे 7% थे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो पजल आई थी वो कौन सी, डे बेस्ड पजल थी। इसमें कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऑब्वियसली बन रहे थे। फिर एक पजल आई थी इसमें ऑर्डर बेस्ड पजल थी, ऑर्डर बेस्ड पजल थी, इसमें 7% थे। और वो क्या कर रहे थे, वो अलग अलग सामान खरीद रहे थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स वो खरीदने जा रहे थे, ठीक है। तो ऑर्डर बेस्ड पहले वो जाता है, बाद में हो जाता है। प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर डिफरेंट थे, डिफरेंट टाइप के वहाँ पर प्रोडक्ट थे और उनको वो परचेज करने जा रहे थे। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें फ्लैट एंड फ्लोर पजल आई थी, फ्लैट एंड फ्लोर पजल आई थी 4x2, मतलब यहाँ पर 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, ठीक है। और दोनों फ्लैट जो थे वो कौन से थे, पी और क्यू, नाम कुछ भी हो अपने को यहाँ पर मेन जो है क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा था, यहाँ पर 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे इस पजल में। 15 क्वेश्चन अपने पास पजल के ऐसे पूछे गए थे। फिर इसमें और कौन से मिक्स सीरीज के भी क्वेश्चन आए थे, मिक्स सीरीज के क्वेश्चन आए थे जिसमें सिंबल थे, साथ में नंबर थे इसमें, और अल्फाबेट्स भी थे। तो मतलब अपने पास मिक्स सीरीज के कितने, 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था वहां पर ओड वन आउट का, ओड वन आउट का मतलब आपको क्वेश्चन में क्या है, कुछ पैटर्न दिया रहता है, वहां पर डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिए रहते हैं कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, वो सारा अल्फाबेट से बनता है। कैसे बनता है, अल्फाबेट से बनता है। तो उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था। मान लो यहाँ पर ए है, फिर सी है और ई है, तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो नेक्स्ट टर्म में भी फॉलो होगा। और उसमें से कौन सा टर्म उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने को निकालना था। बस एक ही क्वेश्चन इसका पूछा गया था। फिर यहाँ पर जो है डायरेक्शन के भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो डायरेक्शन काफी इजी लेवल का था, कोडेड नहीं था, काफी सिंपल डायरेक्शन था। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी बन रहे थे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे उसमें 8% थे और 3 जनरेशन थी। कितनी जनरेशन थी, 3 जनरेशन, और 8% यहाँ पर इसके बन रहे थे, कहें के ब्लड रिलेशन के। और एक जो वहां पर जो पेयर वाला था, वहां पर शायद कोई ऐसा वर्ड आया था, स्प्रिंग करके शायद कोई वर्ड आया था, उसमें क्या निकालने थे अपने को, पेयर निकालने थे। साथ ही एक और यहाँ पर जैसे वर्ड पेयर का क्वेश्चन आया ना अल्फाबेट का, तो एक और वहां पर सिंगल क्वेश्चन आया था जिसमें टोटल 8 डिजिट दिए हुए थे। और उन डिजिट में क्या करना था, इवन नंबर जो थे वहां पर उनमें सम करके वहां पर नया नंबर बनाना था। और उसके आगे की जो कंडीशन थी तो वो पता नहीं क्या थी, उन्होंने पूरा बताया नहीं है। तो ये इस टाइप से यहाँ पर ये जो सिंगल क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा था, ठीक है। और साथ में एक और सब्सटीट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन भी 5 वहां पर देखने गए थे, सब्सटीट्यूशनल कोडिंग के वहां पर क्वेश्चन आए थे 5 क्वेश्चन। अब इसमें सिलोग नहीं पूछा है और इनइक्वलिटी नहीं पूछा है, तो नेक्स्ट शिफ्ट जो है उसमें पूछने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि अब एग्जाम में ऐसे आने लग गया है तो पूरा सेक्शन वो हटा देते हैं, या फिर वो पहले क्या होता था कि सब सेक्शन के कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं आता है। अब देखो इसमें मंथ बेस्ड नहीं आया, डे बेस्ड आया, तो मंथ बेस्ड पजल आ सकती है, 3 वेरिएबल आ सकती है, इसमें सर्कल नहीं आया है, इसमें रो नहीं आई है। तो नेक्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपको कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपकी कमांड किस पे है, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आ सकता है और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट काफी हाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो आप भी ट्राई कीजिएगा कि पूरी एक्यूरेसी के साथ आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट का रिव्यू भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।